तीन बहनें हैं तो तीन बहनों के तीन बॉयफ्रेंड हैं। तीनों को पता किसका कौन बॉयफ्रेंड है और वालिद को नहीं पता। वालिद को डार्क में रखे हैं। वालिद मेरी रानी, मेरी प्रिंसेस, अब वो डैड आई लव यू डैड। झूठी मोहब्बत। क्या रोल मॉडल बनी वो बताओ मुझे। कुछ रोल मॉडल है? जहन्नुम में भेज रही है ना, दोज़ख में जाने की पूरी तैयारी करा रही है बड़ी बहन बड़े भाई। तुझे जब 4-4 बच्चे होंगे ना तो ऑफिस में काम करता रहेगा, एक फोन आएगा तेरी बीवी का लड़का गिर गया है, मार लगा, सर पे खून जा रहा, पागल हो जाओगे आप। अजीब हैबत तारी हो जाएगी आपको। आपका खून, आपका जिगर, आपका लखते जिगर, आपकी दुनिया, सब कुछ वो बच्चे में समा जाती है। इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, भाड़ में जाए मेरी नौकरी, पहला मेरा बच्चा, दौड़ते हुए जाओगे। बिल्कुल वैसे ही आज आपके बाप का रोल वो अदा कर रहे हैं। आपकी फिक्र उतनी कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता। दोस्त इतने अजीज लगते हैं जवानी में, ऐसा लगता कि मेरा कोई है ही नहीं, बस यही दोस्त है। ऐसे 50% बच्चों को लगता है कि मैं जिंदगी गुजारी नहीं सकती मेरे सहेलियों के बिना, ये 3 सहेलियां मैं जान दे दूंगी। कितने नौजवान बच्चे बच्चियां अपनी जिंदगी तबाह कर ली हैं, अपने वालिदैन को डार्क धोखे में रखे हुए हैं। कई ऐसे किस्से, एक नहीं। 2 भाई है, 2 भाइयों को पता, छोटे भाई को मालूम बड़ा भाई किसके साथ फिर रहा, बड़े भाई को मालूम छोटे भाई किसके साथ फिर रहा है। अब बड़े भाई होने का कोई मतलब हुआ? फिर बड़ा भाई रोल मॉडल ही नहीं है। बहनें हैं, 3 बहनें हैं तो 3 बहनों के 3 बॉयफ्रेंड हैं। तीनों को पता किसका कौन बॉयफ्रेंड है और वालिद को नहीं पता। वालिद को डार्क में रखे हैं। वालिद मेरी रानी, मेरी प्रिंसेस, अब वो डैड आई लव यू डैड। झूठी मोहब्बत। क्या रोल मॉडल बनी वो बताओ मुझे। कुछ रोल मॉडल है? जहन्नुम में भेज रही है ना, दोज़ख में जाने की पूरी तैयारी करा रही है बड़ी बहन बड़े भाई। छोटे भाई पे नजर नहीं है। गुनाहों से बचाना बड़ी बहन बड़ा भाई, मतलब अपने बहनों को, अपने भाइयों को गुनाह से बचाना। तो अब बड़े बहन बड़े भाई हुए, आज बड़े ही तबाह है। आप तो बर्बाद हुए लेकिन आप अपने छोटे को भी बर्बाद कर दिए। तू तो हो गया, अलग बात है, ये तेरी चॉइस थी, लेकिन तेरी वजह से इसका असर तेरे भाई पे पड़ा। उसकी जिंदगी उन कर लेना था, मेरे पे कई को डाल रहे हैं उसका। ये एटीट्यूड रहता वालिदैन से बात करने का। अरे पागल, तुझे नहीं पता तेरा असर उस पे पड़ता है। जो छोटा रोज अपनी आंखों से देखता है ना बड़े को, तो उसको वही करने को जी करता है। तेरे अक्ल ठिकाने पे नहीं है, तुझे नहीं पता। जब तू बाप बनेगा तुझे पता चल जाएगा, एहसास मालूम होगा तुझे जब 4-4 बच्चे होंगे ना तो ऑफिस में काम करता रहेगा, एक फोन आएगा तेरी बीवी का लड़का गिर गया है, मार लगा, सर पे खून जा रहा, पागल हो जाओगे आप। समझ नहीं आएगा आपको कि क्या करना है। इतनी मोहब्बत करोगे आप अपने बच्चों से, अजीब हैबत तारी हो जाएगी आपको। आपका खून, आपका जिगर, आपका लखते जिगर, आपकी दुनिया, सब कुछ वो बच्चे में समा जाती है। पूरी दुनिया फीकी लगती है आपको। आपके बेटे के सामने, आपकी छोटी नन्ही बिटिया के सामने कुछ भी माना नहीं रखता। उसको चोट लगा, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, अरे भाड़ में जाए मेरी नौकरी, पहला मेरा बच्चा, दौड़ते हुए जाओगे। बिल्कुल वैसे ही आज आपके बाप का रोल वो अदा कर रहे हैं। आपकी फिक्र उतनी कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता आपके वालिद आपको कितना चाहते हैं। एक मूवी देखो, एक लड़का बिगड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, गुटखा खा रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, और बाप ऑफिस में मेहनत कर रहा है। वो मूवी में अगर दिखाया जाए तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। बाप कितनी मेहनत कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये लड़के के लिए। लड़का आवारागर्दी कर रहा है। तो हमें रहम किस पर आता है? बाप पर आता है देखकर। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं ना खुद पर, बाप की कोई चीज समझ में नहीं आती उस वक्त में, कि बाप हमें दुश्मन लगता है उस वक्त में, माँ दुश्मन लगती है हमें। दोस्त इतने अजीज लगते हैं जवानी में, ऐसा लगता कि मेरा कोई है ही नहीं, बस यही दोस्त है। ऐसे 50% बच्चों को लगता है कि मैं जिंदगी गुजारी नहीं सकती मेरे सहेलियों के बिना, ये 3 सहेलियां मैं जान दे दूंगी। कसम खुदा की 10 साल के बाद वो तीनों में एक से भी टच में नहीं रहेंगे आप। सिर्फ 5 साल की कहानी है। वो कॉलेज में मिलते ही ऐसा वारे जाऊं फेरे जाऊं रहता है जैसे पूरी जिंदगी उसके साथ ही है। वालिदैन कुछ भी नहीं उनके सामने, हर चीज शेयर करने लगती जाकर उस सहेली से, हर चीज वो जाकर दूसरों को बताने लगती। फिर कल मिले वक्त में वो हाथ वो ऐसे 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 क्या क्या मार लेते हैं फ्रेंडशिप में, अंग्रेजों का सेल देख के। फिर आप ही की गिबत करती हैं, आपके तमाम चीजें जाकर वो दूसरों को बताती है। तो ये सहेलियों पर यकीन करना, दोस्तों को अपने घरेलू बातें बताना, ये फुल स्टॉप डाल दीजिए आज से। अहद करिए मुझे,
आप अपने घर के मैटर्स, अपने घर के चैलेंजेस, अपने फिनेंशियल चैलेंजेस अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से शेयर ना करें। कोई सहेली आपको हेल्प करने वाली नहीं है, उससे शेयर करें जिससे आपको मदद मिल सकती है, वरना उनको बताने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है आपको।